आप पहले सर बताइए। से पूछिए प्लीज। विजेता से पूछो। बिकॉज आप 23 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको समस्याएं तो पता होनी चाहिए एटलीस्ट। वो ये कि कह रहे किन हैं। समस्याओं को लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ। आपके स्टेज पर कौन आ रहा है? हाँ। अरुंधति रॉय आ रही हैं, केजरीवाल आ रहे हैं, हाँ। डिंपल यादव आ रही है, क्या करने आ रही हैं? इनका प्रोटेस्ट से क्या लेना देना? वो स्टेज किसके लिए सजाया गया था? स्टूडेंट्स के लिए। उस स्टेज पर कितने स्टूडेंट पहुंचे हैं आज तक? आज मैं अभी दोपहर में वहां गया हूं, मैं 3 घंटे वहां अभी वहीं से आया हूं, मैं मास्क लगा के गया हूं, क्योंकि जो नीट का स्टूडेंट है उसको वहां डर डर के जाना पड़ रहा है। ये सिक्योरिटी से मुझे लेके आए भैया, पूछो जाके उनसे। नहीं, आपको क्यों डर के जाना पड़ रहा है? आप क्यों डर मास्क लगा डर के लिए जाना पड़ रहा है? मैंने वहां मुद्दा उठाया कि नीट प्रोटेस्ट जो है, नीट में एग्जाम में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मेरे आसपास 4-6 लोग आ गए, कैमरा लाइव कैमरा अभी 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 शूट हो गया है वहां पे, कि ये तो मुद्दा है नहीं, मुद्दा तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। किस चीज के लिए इस्तीफा दो? इस्तीफा से मुझे क्या फायदा होगा? मुझे क्या फायदा होगा? मुझे जो प्रॉब्लम से क्या इस्तीफा से सही हो जाएंगे क्या? इस्तीफा अगर धर्मेंद्र प्रधान दे दे, मोदी दे दे, ट्रंप दे दे, जो मेरी प्रॉब्लम से क्या इस्तीफे से सही हो जाएंगी? किसी ने बच्चों की प्रॉब्लम जानने की कोशिश करी? आपको 22 मिलियन बच्चों ने फॉलो किया कि आप हमारी बात को उठाएंगे, और आप किन की बातें सुन रहे हो? केजरीवाल की बातें सुन रहे हो, डिंपल यादव की बातें सुन रहे हो, राहुल गांधी की बातें सुन रहे हो। किस चीज के लिए? क्या उनका मुद्दा है? उनको क्या पता मेरे बारे में? उनको क्या पता? जो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ उसे क्या पता? जो गांव के खेत से आया है उसके बारे में उन्हें क्या पता है? आप उनसे क्या पता कर रहे हो? ये आपके साथ जो हर्ष बैठे, बिल्कुल आपके मेरे से साथ बात जो करिए। बैठे हुए विजेता, इन्होंने कितने नीट एस्पिरेंट्स से बात करी? कितनों से बात कर पाएंगे? पोस्ट देखिए, कितने नीट एस्पिरेंट्स की पोस्ट है सर के अकाउंट पे, कितने नीट एस्पिरेंट्स की पोस्ट है। आपको तो इतना आपको फॉलो किया बच्चों ने कि आपको तो एजुकेशन सिस्टम में जितनी गलतियां थी सबको अब तक फाइंड करके सबको सरकार के सामने पेश कर देना था, लेकिन आपने क्या पेश किया? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। आपको तो इतना फॉलो किया, आपको तो इतना सपोर्ट किया कि आप तो जितना भी एजुकेशन सिस्टम में गलतियां, सारी गलतियां फाइंड करके सरकार के सामने पटकते कि भाई ये गलतियां हैं। सरकार खुद हिल जाती है। आप क्या हिलाना सर? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। वो खुद देख रहे क्या आखिर डिमांड क्या आ रही है, मैं समझू तो। फिर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अभी मैं गया, मैंने कहा भाई ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, कोई बात नहीं करना कि नहीं ये तो मुद्दा ही नहीं है, ये तो बाद में मुद्दा है, पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अगर आपके 4 बच्चे हों, 2 मर जाएं, तो आप क्या चाहोगे कि 2 बच्चों को मैं अपना पालन पोषण कर लूं? अब जो बच्चे सुसाइड नहीं किए, जो बच गए हैं, क्या उनको आज पालना चाहिए? क्या उनकी पहले डिमांड सुननी चाहिए? उनको 1 करोड़ दिया जाए, अच्छी बात है भाई। उनके परिवार में एक बच्चा चला गया है जो वो उनके घर का फ्यूचर था, जो नीट की तैयारी करता है। मैं अपने घर का फ्यूचर हूं, मेरे दिमाग में तक सुसाइड के थॉट्स आ चुके हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे पूरा फ्यूचर है, मेरे घर का, घर टिका हुआ है मेरे ऊपर। मम्मी मेरी रोते रोते मर जाएंगी, समझ रहा हूं। लेकिन जो बच गया उसके लिए सोचा किसी ने कि आज जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे लिए धरना? हर्ष दुबे कैसे मर गया? धर्मेंद्र प्रधान की गलती है। आप ये क्यों मान रहे हैं कि ये लोग उन्हीं बचे हुए बच्चों के लिए नहीं, उन्हीं बच्चों के लिए कर रहे हैं ना, उनके भविष्य के लिए कर रहे हैं ना? अभी मैं गया 3 घंटे वहां खड़ा रहा हूं, 3 घंटे किसी ने मेरी बात सुनी? अभी अगर आप बोलते तो मैंने कहा अभिजीत उनसे मिलेगी, क्या नाम, अभिजीत दीपी जी से, कि वो आपसे मिलने आएंगे। वहां सीएम आई हुई है, कहा कि ये आपको किसने जम्मू बोला? कश्मीर की, वहां जो वॉलंटियर थे, तो क्या बोला उन्होंने? वो तो अभी उनसे मिलेंगे। वो प्रोटेस्ट का मुद्दा है। प्रोटेस्ट का मुद्दा वो है कि सीएम आई हुई है, मैं तो उनसे मिलूंगा। प्रोटेस्ट का मुद्दा हम है कि वो है? ऐसा हो रहा है क्या जो ये कह रहे हैं? कि आपको लग रहा होगा कि मैं चिल्ला क्यों रहा हूं? आप फ्रस्ट्रेशन समझ नहीं सकते हो। मेरा घर दांव पे लगा हुआ सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, लेकिन मतलब पेपर लीक हाँ। के लिए जिम्मेवार तो धर्मेंद्र प्रधान ही। बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेवार है। क्यों चिल्ला रहे हो भाई? हाँ, तो आपने बच्चों को सुना क्यों नहीं? आपको बच्चों ने किस लिए सपोर्ट किया? बच्चों को सुनने की जिम्मेदारी भी तो बेसिक है। चीज समझ बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स करो, हैव सम वाटर। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। नहीं, उनकी समस्या नहीं, जो मैं है, उनकी समझ सकता हूँ। विजेता, ओके, आप बताइए। 4 बार एग्जाम दे चुके हैं। इट्स फाइन। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिए। तो लोगों के अंदर मैम इतना ज्यादा एक पेंट अप एंगर है, इतना कलेक्टिव रिजेंटमेंट है, तभी तो वो सपोर्ट आए ना। और इसीलिए ही तो हम कह रहे हैं ना कि हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, और जिस इंसान के अंडर बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, तो पहले अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, ताकि कोई भी इंसान अपने पब्लिक ऑफिस को ऐसे ही ना ले कि अरे हो गया पेपर लीक हो गया, हम तो सुनेंगे भी नहीं। द प्रॉब्लम हैज नॉट बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट, दिस इज द प्रॉब्लम। तो ऑफ कोर्स लोग मेरे से बार बार पूछते रहे कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सब ठीक हो जाएगा? आई सेड नो, ऑफ कोर्स नॉट। तो आपने ये जानने की कोशिश करी किस चीज से सही हो जाएगा? आपने ये जानने की कोशिश करी कि किस चीज से सही हो जाएगा? मैं बताऊंगा, सॉल्यूशन भी बताऊंगा। रिलैक्स किस चीज से सही हो जाएगा? हम सॉल्यूशन की तो बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। Why are you so agitated? Relax. Like I can understand. बिल्कुल बिल्कुल
ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं ना। नहीं, मेरा किस चीज से सही हो जाएगा? आप प्लीज हाँ, आप बताइए किस चीज ये से जो सही हो पूछ रहे जाएगा, हैं, रिफॉर्म कैसे हो जाएगा? सुनो वो ये पूछ रहे हैं आपसे। आपने एक आंदोलन शुरू कर दिया, आपने कहा कि बच्चों के साथ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ये उसका एक बहुत छोटा टॉपिक है। आप उसको सबसे ऊपर बैठा रखें और जो रियल मुद्दे उनको सबसे नीचे ला रखें। हर्ष, रियल मुद्दा क्या है? हर्ष, कैन वी जस्ट बी काइंड एंड रिस्पेक्टफुल टू बिल्कुल बिल्कुल। आपको मुझसे तो कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है? आपसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है, है ना? लेकिन आपको हमने फॉलो किया। Let's be kind and respectful towards each बिल्कुल। other. This is the basic decency which we can follow, है ना? हाँ, आप प्लीज हिंदी में बात करिए, बिकॉज मैं हिंदी ज्यादा परफेक्ट प्रेफर करता हूँ। ठीक है ना? तो एक दूसरे के प्रति इतना काइंड और रिस्पेक्टफुल हाँ, रह वो के, मैं समझ रहा विनम्र हूँ। रह के अपन बात कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स भी आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी उस पे आते हैं। पॉलिटिकल जो होते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, स्टूडेंट्स ही होने नीचे रहते हैं, नहीं, स्टूडेंट्स नहीं, नीचे रहते हैं। स्टूडेंट्स ही आप होने अगर चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी को साइड कर दो, बिल्कुल कहने की बात है, जो अफेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो भी आते हैं, बाकी लोग भी आते हैं। अभी जैसे किसी ने क्या कहा कि वो कोई बूढ़ी सी औरत थी, उससे पूछ रहे हैं कि नीट की फुल फॉर्म बताओ। वो बेचारी अनपढ़ औरत है, लेकिन वो क्यों आई है? क्योंकि उसके भी बेटे ने या बेटी ने किसने वो दिया है ना? तो इस तरीके से लोगों को वो करना, गेट कीपिंग, नीट की फुल फॉर्म बताओ, इसको नहीं पता, उसको नहीं पता। इनफैक्ट ऐसे भी मैंने देखे हैं कि कोई वर्कर है कहीं दिल्ली के दूर दराज वाले इलाके में, वो भी आए। तो लोगों की परेशानियां हैं और लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं। पॉलिटिक्स क्या है कि एक जब पॉलिटिकल पार्टीज उसमें ज्वाइन करती है तो हमें ये है कि यार ये मुद्दा संसद में उठाया जाए, ठीक है ना? तो बहुत सारे मुद्दे इसीलिए वो नहीं हो पाते, लेकिन जैसे पॉलिटिकल पार्टीज आती है, उनके कैडर आते हैं और लोग आते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप इसको उठाएं, तो बस वही बात है। और ऐसा तो है नहीं कि किसी एक को, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, बीजेपी को के भी नेताओं को, अब उनसे भी बात कर रहे हैं। पहले भी उनको कहा था कि आप लोग भी आइए। तो बेसिकली कोई भी जो चेंज होगा, चेंज हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? जब आप प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करो। जब तक आप डिनाइल में जियोगे, तब तक तो कुछ होगा नहीं। तो सरकार जो है उसको पहले एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हाँ देयर इज अ प्रॉब्लम, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी कि यार ये आदमी है, इसके अंडर बार बार ये चीज़ हो रहा है, इसको हटाओ।